हेलो दोस्तों और वेलकम है आपका नोड.जेएस विद एआई कोर्स में। मेरा नाम रिंकू कुमार सैन है एंड नोड.जेएस डेवलपर एंड ट्यूटर है डेकटेक। आज हमारा सेशन है 10वां और हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि नोड.जेएस के जो क्रॉन जॉब है उनको कैसे सेटअप करना होता है, कैसे इंस्टॉल करना होता है, कैसे हम एक्सप्रेस के साथ उनकी कनेक्टिविटी करती है, कैसे हम बैकग्राउंड में कैसे हम कोई भी ईमेल भेजना, रिपोर्ट डाउनलोड कराना, वो सब कवर किया था। उसके साथ ही हमने रेडिस का इम्प्लीमेंटेशन देखा था कि एक्सप्रेस के साथ कैसे हम रेडिस को इम्प्लीमेंट करना, सेटअप करना, फिर कैसे डेटा सेव करवाना रेडिस कैसे के अंदर, ये कवर किया था। उसके बाद हमने इसमें क्रॉन जॉब का जो जॉब्स होती हैं क्यूज़ के थ्रू उनको इम्प्लीमेंट करना सीखा था कि हम क्यूज़ को कैसे बुल एम क्यू पैकेज का यूज़ करके कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम बैकग्राउंड कोर्सेज, ये सब कवर किया था हमने पिछले सेशन में। आज का सेशन है हमारा रियल टाइम बैकएंड वाला, बैकएंड एप्लीकेशन बने, कैसे हम रियल टाइम एप्लीकेशन बना सकते हैं, कैसे हम Socket.io का यूज़ करके एंड फायरबेस का यूज़ करके कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे रियल टाइम मैसेज भेज सकते हैं, ये सब हम इस सेशन में कवर करेंगे। आज का हमारा जो एजेंडा है वो है कि सबसे पहले हम रियल टाइम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रियल टाइम एप्लीकेशन क्या होती है, कैसे काम करता है रियल टाइम एप्लीकेशन में हम। उसके बाद हम ट्रेडिशनल एचटीटीपी एंड रियल टाइम प्रोटोकॉल के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ये कवर करेंगे। इसके बाद हम Socket.io के कैसे इंप्लीमेंट होता है, क्या होता है, कैसे हम इसको एक्सप्रेस डेज के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में सेटअप कर सकते हैं, सर्वर साइड में हम एक्सप्रेस का यूज़ करके कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम जावास्क्रिप्ट का क्लाइंट साइड सेटअप करके हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब हम सेशन में कवर करेंगे। इसके बाद हम फायरबेस का सेटअप करना सीखेंगे कि फायरबेस का जो फायर कंसोल में जाकर प्रोजेक्ट क्रिएट करना, प्रोजेक्ट को फिर इम्प्लीमेंट करके कैसे हम उसकी जो जेसन फाइल को बनाना, फिर उसके बाद हम एक्सप्रेस में कैसे हम उसका सेटअप करना सीखेंगे, उसकी जो जेसन फाइल को यूज़ करके ये भी कवर करेंगे। उसके बाद हम पुश नोटिफिकेशन भेजना भी सीखेंगे, कैसे हम पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। उसके बाद हम इसका जो भी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। उसके बाद हम ये सब हम सेशन में कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ रियल टाइम एप्लीकेशन। रियल टाइम एप्लीकेशन क्या होती है? रियल टाइम एप्लीकेशंस ये इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, मिनिमम डिले के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं हम एप्लीकेशन में, तो वो रियल टाइम एप्लीकेशन होती है। जैसे हमको कोई एप्लीकेशन में कोई चैट मैसेज भेजना हो या हमको कोई गेमिंग का कोई नोटिफिकेशन भेजना हो रियल टाइम, ये सब हम सेशन में कवर करेंगे। इसके साथ ही हम पुश नोटिफिकेशन को जो पुश डेटा आता है क्लाइंट साइड का उसको कैसे हम भेज सकते हैं, कैसे हम यूजर एक्सपीरियंस को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं, कैसे हम डायनेमिक क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सब इस रियल टाइम एप्लीकेशन में होता है। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। हम इसके बाद समझते हैं कि जो ट्रेडिशनल तरीका था हमारा एचटीटीपी पोलिंग का, कैसे हम एचटीटीपी पोलिंग करके हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अप्रोच बना सकता है कि इसमें जो बिकम कॉमन डेवलपर होते हैं, जो एचटीटीपी पोलिंग जो पुराना तरीका है इसमें कैसे हम सर्वर में न्यू डेटा भेज सकते हैं। तो इसका एक वे था कि फर्स्ट था कि हम क्लाइंट का पोल क्रिएट करते हैं, जो क्लाइंट रेगुलरली बेसिस पे सेंड करता रहता है सर्वर को रिक्वेस्ट, जिससे जब भी सर्वर रिक्वेस्ट डेटा नहीं मिलता तो नो डेटा दे देता था। हर 5 सेकंड के अंदर वो वेट करता है क्लाइंट, फिर वो डेटा सेंड अगेन रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे। तो ये रिपीटेड वेट एंड रिपीट वाला कंसेप्ट चलता रहता था। उसके बाद जब डेटा मिलता था सर्वर पे तो वो सर्वर रेस्पॉन्स न्यू डेटा के साथ सर्वर रेस्पॉन्स देता था। तो इसका जो ड्रॉबैक है, इसके जो डिसएडवांटेज है वो इनएफिशिएंटी, इसका जो नेटवर्क बैंडविड्थ था बहुत ज़्यादा हो जाती थी और बिलिंग बहुत ज़्यादा बन रही थी। और उसके बाद जो सर्वर का जो रिसोर्सेस है वो फ्रिक्वेंटली बढ़ता जाता था, क्योंकि फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट आती रहती थी क्लाइंट की साइड से। अगर बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए तो उसकी एक साथ रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये इसकी बैंडविड्थ बढ़ रही थी। और एमपीटी रिक्वेस्ट क्यों ब्लैंक एमपीटी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो सर्वर लोड बढ़ रहा था। और इसमें हाई लेटेंसी के कारण इसमें डेटा इंस्टेंट अपडेट भी नहीं हो रहा था, और ये पोलिंग इंटरवल का चल रहा था, डिले चल रहा था। ये सब हमारे इसमें एचटीटीपी पोलिंग में ये इशू क्रिएट हो रहा था। करंट में हमारा चल रहा है वेब सॉकेट को हम टू वे करने में कम्युनिकेशन बोल सकते हैं कि कैसे हम इसमें टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एस्टेब्लिश सिग्नल बनाता है, और इसमें जो हमारा कनेक्शन होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए कनेक्शन बना रहता है। इसके जो ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, तो सर्वर उस पर उसको क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एक हैंडशेक हो जाता है। जिससे कनेक्शन बन गया भाई क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो वो है इनसे हैंडशेक होने के बाद इसमें कनेक्शन अपग्रेड करने का भी है कि अगर सक्सेसफुल कनेक्शन अपग्रेड ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है कनेक्शन। इसमें परसिस्टेंसी कनेक्शन, इसमें जो सिंगल टीसीपी कनेक्शन के थ्रू ये इसका जो परसिस्टेंट कनेक्शन बना रहता है, टूटता नहीं है। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो लो लेटेंसी है, डेटा सेंड रिसीव इंस्टेंटली एंड फुल डुप्लेक्स, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, बोथ क्लाइंट एंड सर्वर कैन सेंड डेटा एनी टाइम।
सर्वर और क्लाइंट कभी भी डेटा भेज सकता है एक दूसरे को। डेटा भेजने में इंस्टेंटली डेटा चल जाता है कोई बिना प्रॉब्लम के। और इसमें एफिशिएंट रिड्यूस होती है, जो नेटवर्क बैंडविड्थ है बहुत रिड्यूस हो जाती है। सर्वर पर लोड भी नहीं होता है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है तो सर्वर पर लोड बहुत कम होता है। तो ये हमारा वेब सॉकेट के बारे में है। अब है हमारा socket.io। socket.io में हम वेब सॉकेट को मेड ईजी बनाते हैं। ये एक socket.io इज़ नॉट प्योर वेब सॉकेट इम्प्लीमेंटेशन, ये एक लाइब्रेरी है। और ये वेब सॉकेट को यूज़ करके ये हम इसमें रियल टाइम एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं socket.io को। इसके जो फीचर्स है वो है रिलायबिलिटी। ये हैंडल जो भी हमारा कनेक्शन ड्रॉप होता है तो ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट कर लेता है। ये इवेंट बेस्ड एपीआई के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि इसमें इवेंट और ऑन का सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन के इवेंट और ऑन जो सिस्टमेटिक है, क्योंकि इवेंट हमको कोई भी अगर गेट करना हो डेटा तो हम इवेंट कर देते हैं, अगर रिसीव करना है तो वो ऑन हो जाता है। तो ये सब इसमें इवेंट बेस्ड एपीआई में होता है। इसके बाद होता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है कि वो एक साथ बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज भेजना होता है, वो ब्रॉडकास्टिंग होती है। इजीली वो मैनेज कर लेता है, सबको भेज देता है इजीली मैसेज सबको। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें जो सेगमेंट क्लाइंट्स एंड लॉजिक यूजिंग रूम, हम रूम्स जॉइन रूम बना के हम जो भी काम करते हैं वो मल्टीप्लेक्सिंग है। जैसे चैट 1-to-1 चैट बना तो हम तो एक रूम बना के चैटिंग करवा दी। तो ये इसमें socket.io में सब कवर करते हैं इजीली, ये इसके फीचर्स हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे Node.js और एक्सप्रेस के साथ socket.io को कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, रियल टाइम बैकएंड एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। सर्वर सबसे पहले हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया है, उसके बाद हमने HTTP सर्वर को रिक्वायर किया है, उसके बाद हमने socket.io का इसका पैकेज इंस्टॉल किया, फिर उसको हमने रिक्वायर किया। इसमें हमने सर्वर इसका एक इंस्टांस सर्वर का जो निकाल लिया। इसके बाद हमने एक्सप्रेस का इंस्टांस बना के इसको ये डिफाइन कर लिया। इसके बाद हमने सर्वर के साथ जो HTTP सर्वर एक सर्वर क्रिएट किया है हमने, ये है socket.io के लिए एक सर्वर क्रिएट किया है। इसमें हमने IO करके एक में जो सर्वर बनाया है उसमें हमने ये एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी बना दी हमने, न्यू सर्वर। इसके बाद हमने एक API बना दी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिंपल। इसमें हमने फाइल सेंड कर दी। उसके बाद हमने इसका कनेक्शन सेट किया, IO.on करके इसका कनेक्शन हम बना रहे हैं कि इसका जो कनेक्शन बनते हैं हमने जब भी यूज़र कनेक्ट होगा तो ये हमने एक मैसेज दे देते हैं, ये socket.io एक यूज़र कनेक्टेड हो गया। उसके बाद अगर हमने इसमें डिस्कनेक्ट होता है ऑटोमेटिक, तो ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट आईडी बता देगा कि हमको socket.io ये वाला यूज़र डिस्कनेक्ट हुआ है। और हमने जो एक्सप्रेस का सर्वर को लिसन करवा दिया 3000 पोर्ट पे, तो ये 3000 पे जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो दोनों काम करेंगे, नॉर्मल API भी रन हो जाएगी और हमारे socket.io वाला कोड भी रन हो जाएगा। तो ये है हमारा एक सेटअप। अब हम देखेंगे क्लाइंट साइड में कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो उसको हमने जावास्क्रिप्ट HTML के कोड के थ्रू समझा रखा है। हमने एक सिंपल HTML फाइल बनाई है, उसमें हमने सिंपल socket.io.js करके हमने इसको कॉल करवा दिया। उसके बाद हमने socket.io का एक इंस्टलाइजेशन कर दिया। उसके बाद हमने socket.io को कनेक्टिविटी करवा दी। एक हमने छोटा सा इसको ओनली फॉर कनेक्टिविटी के लिए हमने ये HTML में कैसे हम जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिस socket.io सर्वर ऑटोमेटिकली डेटा socket.io सर्वर यू क्रिएटेड ऑटोमेटिक सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंगल लाइन में ये ओनली फॉर कनेक्टिविटी हो जाएगी इसमें ओनली फॉर। अब हम समझेंगे कि इसके जो कोर कॉन्सेप्ट है एमिट और ऑन, इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनका काम क्या है, इनकी कनेक्टिविटी क्या है। जो socket.io कम्युनिकेशन बिल्ट अराउंड इवेंट्स, ये इवेंट्स है। दिस इवेंट ड्रिवन मॉडल मेक्स इज इनिशिएटिव टू सेंड एंड रिसीव डेटा के लिए काम आते हैं दोनों, सेंड और रिसीव के लिए, एमिट और ऑन के लिए काम आता है। एवरीथिंग इज इवेंट, इसमें एवरीथिंग जो इवेंट होता है socket.emit, मैं इवेंट का नेम डालूंगा और डेटा भेजूंगा। ये डेटा सेंड करता है क्लाइंट साइड पे, जो भी हमको डेटा भेजना है सर्वर से क्लाइंट साइड पे, तो वो कर दूंगा। तो फ्रॉम सर्वर टू स्पेसिफिक क्लाइंट के पास हिट हो जाएगा। और socket.on ने ये भेजा, ये यूज टू लिसन टू फॉर इवेंट। ये socket.on है, ये लिसन करता है क्लाइंट, जो भी हमारा इवेंट होता है उसको लिसन करने के लिए हम socket.on का यूज़ करते हैं। क्लाइंट और सर्वर साइड दोनों साइड से हो सकता है, ये एमिट भी हम दोनों साइड से कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी है, सबसे पहले हमने क्लाइंट साइड पे socket.emit करवाया न्यू मैसेज। इसमें हमने मैसेज भेज दिया रिंकू और हेलो वर्ल्ड, ये हम एमिट कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ सर्वर साइड में नो ऑन वाला लिसन करवा रखा है कि न्यू मैसेज पर अगर कोई भी मैसेज आता है तो लिसन कर लेगा। तो यहाँ हमने रिसीव कर दें, हम कोई भी डेटा को हमारे उधर से आ रहा है तो यहाँ से हम रिसीव कर सकते हैं। जैसे डेटा आ गया हमने रिसीव कर लिया, तो हमने इसके कंसेप्ट के थ्रू एग्जांपल के थ्रू कवर किया, समझा कि हमने ऑन और एमिट में क्या डिफरेंस है। एमिट करेगा एवरी टाइम जो भी हमारा मैसेज है हमको कोई भी सेंड करना है सर्वर पे या सर्वर से हमको कोई भेजना हो तो एमिट करेंगे, और कभी भी हम कोई भी इवेंट को लिसन करना है तो हमेशा हम ऑन का यूज़ करेंगे।
तो ये हमारा एमिट और ऑन का कंसेप्ट है। अब समझेंगे हम ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, कैसे हम मैसेज को एक साथ अदर्स को कैसे भेज सकते हैं, एक साथ बहुत सारे यूजर्स को कैसे हम मैसेज भेज सकते हैं। जैसे हमारा जो मल्टीपल वाला जो ग्रुप चैट होती है इसके ऊपर डिपेंड होता है। इसका ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, इट्स मीन्स सेंडिंग ए मैसेज टू एवरीवन टू कनेक्टेड एक्सेप्ट द ओरिजिनल सेंडर्स। जितने भी हमारे यूज़र कनेक्टेड होते हैं उनको एक साथ मैसेज भेज सकते हैं हम। ये आइडियली रूम या लाइव अपडेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑल पार्टिसिपेंट के लिए सेम इन्फॉर्मेशन अपन को देनी हो तो उसके लिए हम ब्रॉडकास्टिंग यूज़ कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है IO.on कनेक्शन सेटअप किया हमने, पहले चैट मैसेज करके मैसेज भेज दिया और उसमें socket.broadcast एमिट करके हमने इसका मैसेज को एक ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो ये मैसेज सबके पास चला गया। ये टू सेंड टू एवरीवन, जो भी सेंडर इसमें कनेक्टिविटी है तो उनके पास एक साथ सबके पास वो मैसेज चला जाएगा। तो हमको अलग अलग मैसेज भेजने की नीड नहीं होती, एक साथ ही ब्रॉडकास्ट कर देंगे एमिट तो वो सबके पास चला जाएगा। अब हमारा कंसेप्ट है कि हम एक लाइव चैट एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, उसका क्या फ्लो रहना चाहिए, उसके बारे में भी समझते हैं कि कैसे हम लाइव चैट एप्लीकेशन का एक बना सकते हैं। हम सबसे पहले हमारा बैकएंड सर्वर साइड समझते हैं कि हमने सबसे पहले Node.js सर्वर में हैंडल करेंगे इनकमिंग रिक्वेस्ट को, जो भी हमारे मैसेज आएंगे इनकमिंग को उनको रिक्वेस्ट बनाएंगे। उसके बाद हमने ब्रॉडकास्ट करके सारे इवेंट्स को कनेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद socket.on करके चैट मैसेज को हमने मैसेज लिसन करता है, मैसेज जो भी हमारे इंडिविजुअल क्लाइंट है वहाँ से कोई मैसेज आता है तो उसको हमने इंडिविजुअल क्लाइंट के थ्रू मैसेज कर लिया। उसके बाद हमने IO.emit करके वो जब मैसेज हमको रिसीव करके सेंड करना हो एवरीवन को तो हमने IO.emit कर दिया। ये हमारे सर्वर साइड रहेगा बैकएंड। फ्रंट एंड साइड से हमारा क्या रहेगा कि जब भी हमारा कोई भी HTML क्रिएट होगा इनपुट, हमको कोई भी मैसेज भेजना, बटन पे क्लिक करके हमको कोई मैसेज भेजना हो तो हम पहले वो बनाएंगे। उसके बाद बटन क्लिक करके socket.emit का एक एमिट करेंगे हम किसी पर्टिकुलर इवेंट के थ्रू। तो हमने input.value को चैट मैसेज इवेंट के ऊपर हमने एमिट कर दिया, तो ये मैसेज भेज दिया हमने सर्वर पे। फिर second.आया चैट मैसेज लिसन टू इनकमिंग चैट मैसेज, जो चैट मैसेज जो इनकमिंग मैसेज आएगा सर्वर की साइड से तो वो उसको लिसन कर लेगा। तो ये एक हमने लाइव चैट का एक एग्जाम्पल वो थ्योरी है कि हम कैसे इसका कैसे समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि चैट एप्लीकेशन का जो हमारा जो एग्जांपल है हम क्या कैसे कर सकते हैं, कैसे हम रूम बनाएंगे। हमने एक सर्वर साइड JS एक फाइल बनाई, उसमें कनेक्शन सेटअप किया। उसके बाद हमने एक socket.on करके एक ज्वाइन रूम करके इसमें रूम ज्वाइन करवाया। उसके अंदर socket.join करके रूम का नाम हमने प्रोवाइड कर दिया, तो हमने एक रूम बना लिया। अब इस रूम को हमने socket.on करके मैसेज टू रूम में हम रूम में पास कराएंगे, रूम में हम ज्वाइन करवा देंगे मल्टीपल यूजर्स, एक से ज़्यादा जो यूज़र्स को हम कनेक्ट करवा के एक चैट एप्लीकेशन बनानी हो या ग्रुप ऐप बनाना हो या 1-to-1 चैटिंग 1-to-many चैटिंग ये सब करना हो तो रूम के अकॉर्डिंग हम इजीली हैंडल कर लेते हैं कि कौन से रूम में एक ऐसी ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग हम जैसे उसमें मैसेज करेंगे तो ओनली उसी ग्रुप में वो रहेगा। तो इसमें दिक्कत नहीं होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो हमने socket.message.to रूम करके रूम और मैसेज हमने पास कर दिया, तो वो उस रूम में जितने भी मेंबर्स होंगे वो उनके पास ही वो मैसेज जाएगा। तो ये एक हमने सर्वर साइड का सेटअप जो एग्जांपल समझा रखा है। अब समझते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन कौन कौन से कितने टाइप के होते हैं, क्या कैसे यूज़ करते हैं एप्लीकेशन में, कैसे हमारे सबसे पहले जैसे कि यूज़र्स को अगर कोई भी नोटिफिकेशन देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं। तो जो नोटिफिकेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इन ऐप नोटिफिकेशन है और पुश नोटिफिकेशन। 2 टाइप्स होते हैं। तो इसमें जो इन ऐप नोटिफिकेशन होता है वो रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर ही, जैसे हमको हमारी एप्लीकेशन ओपन है तो हम एप्लीकेशन के अंदर ही हमको वहाँ दिखते रहते हैं कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आया है। जैसे हमको कोई हम चैट करते हैं तो चैट इंस्टेंट हमारे पास कोई मैसेज आया है तो वो वहीं दिखता रहता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है तो वो वहीं शो हो जाती है। आइडियल फॉर लाइव अपडेट्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, कोलैबोरेट टूल्स एंड रियल टाइम इंटरेक्टिव फीचर्स, ये सब इसमें इन ऐप नोटिफिकेशन में यूज होता रहता है। इसके बाद हमारा होता है पुश नोटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई हमको ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी नोटिफिकेशन भेजना हो, बैकग्राउंड से कोई मैसेज भेज तो भाई हमारी एप्लीकेशन बंद है, कोई भी हमारी चैट एप्लीकेशन बंद है तो हमें कोई भी पता नहीं लगता कि कब मैसेज आया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुश नोटिफिकेशन, जो ऑटोमेटिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के जो ऊपर बाहर आती है उसके ऊपर दिख जाते हैं सारे नोटिफिकेशन। वो होते हैं पुश नोटिफिकेशन जो हम फायरबेस का यूज़ करके हम भेजते हैं, फायरबेस के थ्रू हम ईजिली सेंड कर लेते हैं और ये डिलीवर टू डायरेक्ट द यूज़र डिवाइस, वो डिवाइस पे जाके शो होता है कोई सा भी, जैसे एंड्रॉयड, iOS, वेब ब्राउज़र। तो ये सारा वो डायरेक्टली यूज़र डिवाइस पे डिपेंडेंसी है। और इसमें जो आइडियल फॉर क्रिटिकल अलर्ट्स, रिमाइंडर, री एंगेजिंग इनएक्टिव यूजर्स एंड न्यू कंटेंट अनाउंसमेंट, ये सब हम पुश नोटिफिकेशन के थ्रू भेज सकते हैं।
आप समझेंगे कि एफसीएम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैकएंड डेवलपर के लिए। कैसे हम फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग कैसे बना सकते हैं, कैसे हम एफसीएम का यूज़ करके कैसे नोड.जेएस में हम इसके नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, कैसे फायरबेस कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे फायरबेस का डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब हम रियल एप्लीकेशन बनाने के लिए सब कवर कैसे कर सकते हैं। एफसीएम क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग सोल्यूशन होता है। ये अनेबल करता है कि हमारी जो सेंड नोटिफिकेशन के जो नो कॉस्ट के हम सेंड नोटिफिकेशन कैसे भेज सकते हैं। इसके की कंपोनेंट्स डिलीवरिंग मैसेज अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे एंड्रॉयड, आईओएस, वेब एप्लीकेशन, इन सब पे हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं इजीली नो कॉस्ट के थ्रू। तो इसके जो मैन है जो हैंडल क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्प्लिसिटी, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्प्लिसिटी इसका फीचर है। इसका स्केलेबल एंड रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसमें जो ये एफसीएम सीमलेसली मैनेज द इंट्रिकेट कनेक्शन टू डिफरेंट नोटिफिकेशन सर्विसेज। जैसे हमको कोई भी मैसेज भेजना है, नोटिफिकेशन भेजना है, तो इजीली हम एप्पल नोटिफिकेशन भेजने के लिए कोई भी आईओएस भेज सकते हैं, एंड्रॉयड में भेज सकते हैं, खुद का स्ट्रक्चर बना के भेज सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक चैलेंजेस के थ्रू भी हम इसमें काम कर सकते हैं इजीली। इसलिए इसके लिए गूगल ने इसने बहुत रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। एफसीएम पर हाई स्केलेबल और रिलायबल सर्विस देता है और इसमें एफिशिएंटली मिलियन ऑफ यूजर्स को एक साथ हम नोटिफिकेशन भेज भी सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स हैं। अब समझते हैं कि जो एफसीएम का आर्किटेक्चर कैसे बनता है, नोड.जेएस में कैसे कनेक्टिविटी होती है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज टू यूजर अक्रॉस वेरियस डिवाइस, मल्टीपल डिवाइसेस कैसे हम अक्रॉस कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें सिंप्लीफाइड ओवरव्यू द आर्किटेक्चर फंक्शंस। सबसे पहले नोड.जेएस सर्वर में एफसीएम सर्वर कनेक्ट होता है, फिर उस यूजर डिवाइस कनेक्ट होता है। इसके पहले यूजर रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन जैसे चैट एप्लीकेशन होता है वहाँ रजिस्ट्रेशन चलता है, वहाँ भी कोई हर जो भी यूज़र है वो कनेक्टिविटी होती है, कनेक्ट होता है एफसीएम से। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद वो यूनिक परसिस्टेंट से डिवाइस टोकन बनाते हैं हम। डिवाइस टोकन को हमारे पास सेव होता है। ये टोकन जो हमको टोकन बैकग्राउंड है जो सर्वर साइड पे हमारे डेटाबेस में हम उस टोकन को स्टोर कर लेते हैं। जब भी हमको कोई भी नोटिफिकेशन भेजना हो तो हमें पर्टिकुलर टोकन पर नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो ये फिर बैकएंड सेंड मैसेज, तो स्पेसिफिक इवेंट अक्रॉस द योर नोड.जेएस बैकएंड हम उसका यूज़ करके पहले फायरबेस एडमिन के एसडीके सेटअप करेंगे। उसके बाद हम मैसेज को पर्टिकुलर टोकन पे हम डिवाइस टोकन होता है उसके पर्टिकुलर मैसेज भेजेंगे। उससे पहले हम जब भी हम फायरबेस एडमिन एसडीके क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम डिवाइस टोकन पे हम कोई भी मैसेज नहीं भेज सकते हैं। हम एफसीएम डिलीवर्स, इसके लिए हम इसके एफसीएम सर्वर कैन टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिलायबल डिलीवरी एंड मैसेज फॉर corresponding यूजर्स डिवाइस, एब्स्ट्रैक्टिंग अवे द कॉम्प्लिसिटी ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नोटिफिकेशन सर्विस। इससे क्या होता है, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे हमको कोई मैसेज भेजना है, नोटिफिकेशन भेजना है, तो हम इसका यूज़ करके इजीली भेज देते हैं ये। और इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग यूजर डिवाइसेज कनेक्टेड है, जितने भी यूजर्स ऑटोमेटिक मल्टीपल यूजर्स के साथ हम एक साथ मैसेज या नोटिफिकेशन दोनों भेज सकते हैं। अब समझेंगे कि हम फायरबेस का कैसे सेटअप कर सकते हैं हमारे सर्वर पर, कैसे हम इसको कनेक्टिविटी बना सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। सबसे पहले हम फायरबेस कंसोल पर जाके हम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसमें जब भी फायरबेस कंसोल पे हमने साइन करके उसका एक अकाउंट बना लिया, उसके बाद हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लिक ऑन द ऐड प्रोजेक्ट या क्रिएट प्रोजेक्ट, तो उसमें हमने फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके सेटिंग में जाके उसके जो लिंक बनेगा उसमें हम आइकन क्रिएट करके और प्रोजेक्ट ओवरव्यू देख लेंगे। और प्रोजेक्ट सेटिंग में हम कोई भी चेंज करना हो तो वहाँ चेंज कर सकते हैं। फिर नेविगेट टू सर्विस अकाउंट, फिर वहाँ जाके हमने की बनाएंगे। हम सर्विस अकाउंट कनेक्ट करके हम जेसन फाइल क्रिएट करेंगे जो हमारी कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम जनरेट करेंगे प्राइवेट की कनेक्ट करके हम हमारे सर्विस जेसन अकाउंट में हम उसको सेव कर लेंगे। अब समझेंगे कि हम फाइल्स को कैसे नोड.जेएस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेटअप करेंगे नोड.जेएस का फायरबेस एडमिन सेटअप है। इसमें सबसे पहले हम फायरबेस एडमिन एक पैकेज है, इसको इंस्टॉल करेंगे। जब फिर एसडीके इंस्टॉल करने के बाद हमने फायरबेस इनिट करके फाइल बनाई है, उसमें इसको रिक्वायर किया फायरबेस एडमिन को। उसके बाद हमने जो जहाँ सर्विस लोड की जैसे जो फाइल हमने डाउनलोड करी थी फायरबेस से उसको स्टोर किया। उसके बाद हमने उसको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉलाइजेशन किया। इंस्टॉलाइजेशन करके हमने उसको साथ में इसको सर्च करके इसको कंसोल करवा दिया कि हमारा जो एसडीके इंस्टॉलाइज हो गया। और हमने इसकी अवेलेबिलिटी बना दी, क्या मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके इसकी अवेलेबिलिटी क्रिएट कर दी कि कोई भी इस फाइल को यूज करके उसमें कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, कोई भी नोटिफिकेशन भेज सकता है। अब हमारे कोड में इंप्लीमेंट करेंगे कि हम नोटिफिकेशन कैसे भेज सकते हैं, उसको समझेंगे कि हम नोटिफिकेशन हमारे जो कैसे हमने फायरबेस एडमिन स्टैटिक एसडीके का इंस्टॉल करके कैसे हम उसको इंस्टॉलाइजेशन कर सकते हैं, उसको समझते हैं कैसे हम सेंड और पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं नोड.जेएस का यूज़ करके। सबसे पहले हमने उस फाइल को कनेक्ट किया जो हमने इनिट किया था, इंस्टॉलाइजेशन फाइल थी उसको कनेक्ट कर दिया।
फिर हमने उसका जो हमारा रजिस्ट्रेशन टोकन है उसको रिक्वायर किया। फिर हमने जो हमको मैसेज देना है नोटिफिकेशन के एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर हमने टाइटल और बॉडी वो हमने सेट कर दिया, और हमने डेटा सेट कर दिया उसका स्कोर और टाइम, और उसका टोकन पास कर दिया कि जिस टोकन पर हमको पर्टिकुलर डिवाइस टोकन होगा इस पर हमको नोटिफिकेशन भेजना हो। तो ये सेटअप कर लिया हमने। उसके बाद टोकन डॉट एडमिन डॉट मैसेजिंग करके इसका फंक्शन है, उसको कॉल करवा के हमने उसको मैसेज भेज दिया, और हमने ये प्रिंट करवा दिया सक्सेसफुली सेंड द मैसेज एंड रेस्पॉन्स प्रिंट करवा दिया। अगर इसमें कोई एरर आती है तो हमने कैच में इसको गेट करके कंसोल करवा देते कि ये कोई भी एरर आएगी तो प्रिंट हो जाए, तो डेवलपर को पता लग जाए कि क्या इशू आया है, जिससे नोटिफिकेशन कुछ नोटिफिकेशन हुआ क्यों नहीं है, तो वो सब यहाँ मैसेज में दिख जाएगा क्या इशू आया है, क्या टोकन रॉन्ग है, या हमारे जो क्रेडेंशियल फाइल रॉन्ग डाली है, तो वो सब कवर हो जाएगा इसमें। तो ये एक हमारा कोड नोटिफिकेशन सेंड करने का कोड है। अब हमने इस सेशन में जितना भी पढ़ा है अभी तक उसको रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या हमने कवर किया है इस सेशन में। सबसे पहले हमने सॉकेट उठाया, बस समझा कि क्या होता है, कैसे रियल टाइम होता है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, और इसमें हमने लाइव चैट फीचर्स के बारे में पढ़ा, कोलैबोरेटिंग एडिटिंग के बारे में पढ़ा, मल्टीप्लेयर गए ऑनलाइन गेम्स के लिए हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं, लाइव डेटा डैशबोर्ड बना सकते हैं, फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग के बारे में पढ़ा, कैसे हम फायरबेस का सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम कोड में इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप्स। उसके बाद हमने कैसे हम मैसेज भेज सकते हैं, कैसे हमने अलर्ट भेज सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं यूजर्स को, ये टास्क कंप्लीट करके नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, प्रमोशनल मैसेज भेज सकते हैं। तो ये सब हमने इस सेशन में कवर करा है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।